आपके संगठन के कार्यकर्ता आपको देख के संगठन में आए थे, आपको सुन के संगठन में आए थे। दाभोलकर जी का एक एक्सपीरियंस क्या आता है, आप तय कर लेते कि मैं इसके आगे कभी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हूंगा, और आप तटस्थ होने का निर्णय लेता है, तो आप जो करेंगे उसमें मैं सहयोग दूंगा, इतने बात करते। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये तो निर्णय मेरा था। यानी जो बात मैं आप कह रहा हूं वो बात कोई भी स्वीकारना या फिर स्वीकारने के लिए प्रवृत्त होना बड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं। ये तटस्थ होने के लिए मैंने इतनी बड़ी कीमत दी, ऐसा आपको लगता है? या फिर लोगों पर अन्याय किया, ऐसा आपको लगता है? लेकिन मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को कभी खुला नहीं छोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको जो करना है करो, नहीं तो ना मत करो। मैंने बार बार उनके सामने यह सवाल खड़ा किया कि आपको संगठन चलाना है कि नहीं चलाना है। नहीं चलाना है तो बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ये मैंने कहा है। लेकिन अगर चलाना चाहते हो तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मदद मैंने हमेशा दी है, मार्गदर्शन भी दिया है, उस ढंग के निर्णय भी लिए हैं। लेकिन मैं फुल ताकत से ये काम करूंगा, इस बात को भूल जाइए, मैंने बार बार समझाया। मैं उस ढंग की जिंदगी फिर से नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मुझे अगर फिर से अवसर दिया गया कि 9 साल जिस ढंग से आपने काम किया फिर से आप करोगे, उसका जवाब ना है। ये राक्षसी काम मैंने किया। ये किसी इंसान ने इस ढंग से जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। और इंसान ने इंसान कर कर जिंदगी जीते जीते हर काम करना चाहिए, ये मैं सिखाता हूं। मैंने जो 9 साल काम किया वो राक्षसी काम था, इंसान का काम नहीं था। सोने को जगह नहीं है, रात दिन अपमान सहन करो। कोई भी आता है अपमान कर कर जाता है, उठा देता है, खाने पर से उठा देता है। रोज हानावारी के प्रसंग सहन करो, रोज दानव कर कर सुनो। इस अवस्था में 9 साल गुजारना, ये फिर से मैं अपने जीवन में रिपीट नहीं कर सकता। और ना ही मेरे किसी कार्यकर्ता ने अपने जीवन में ऐसा जीना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। अब ये मेरा निर्णय, मैंने कितना त्याग करना चाहिए और कितना त्याग नहीं करना चाहिए, ये निर्णय तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। और उस त्याग के मायने क्या है, ये भी मुझे तय करना पड़ेगा। ये जो आपकी एक सामाजिक प्रतिमा बनती है और फिर उस सामाजिक प्रतिमा के आप बंदीवान बन जाते हो, ये मैंने अपने बारे में कभी नहीं होने दिया। अब मैं एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक हूं, ये मेरी प्रतिमा है। उसको टिकाने के लिए, पकड़ के रखने के लिए कुछ करे, ये मुझे मान्य नहीं। लेकिन काम पर अन्याय ना हो, इसके लिए मैं हमेशा दक्ष रहा। जो मेरे कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं उनको हमेशा मदद करते आया हूं, उनका काम ज्यादा आसान हो इसके लिए प्रयास करते आया। उसमें मैंने कभी कमी नहीं की। इसलिए मेरे मन में इसके बारे में कोई दुविधा नहीं है, कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मेरा वैचारिक निर्णय था। शायद आपकी दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन एक इंसान जिसने इंसान कर कर जीना चाहिए, उसके दृष्टि से ये सही निर्णय है।